देखो हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है ना, इंडिया की टीम आज वर्ल्ड कप की फेवरेट्स की कैटेगरी से बाहर हो जाती है, बट हम कुछ चीजें ओवर एक्सपेरिमेंट्स, मैं सिंपल सा एक सवाल और सिंपल सी बात करना चाहूंगी, ओवर एक्सपेरिमेंट्स हम क्यों कर रहे हैं ये, और ओवर एक्सपेरिमेंट्स में कभी कभार क्या होता है ना कि एक फैसला आपको कॉस्ट कर सकता है। आज कहीं ना कहीं आपके पहले ही ओवर में विकेट गिरी, यार आप खुद सोचो कि पहले ही ओवर में जब इंडिया की विकेट गिर रही है और जब विकेट आपका गिर रहा है कि टेस्ट मैच टाइप आपको दिख रहा है, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की हम तारीफ करते हैं यार कि वो बॉलिंग और उनके बॉलिंग ग्रुप और प्लस उनके जो भी थिंक टैंक में उनकी हम तारीफ करते हैं, ऐसे में आप अक्षर पटेल को 3 भेज दिया आपने, अब वो सूर्य कुमार यादव को शील्ड करने के लिए क्या भेजा आपने, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट एक तो समझ में नहीं आया। क्या जय भाई आप कोई लॉजिक, कोई उसके पीछे की वजह कुछ भी एक ऐसी है जो आप दे सकते हो अक्षर पटेल को 3 भेजने मतलब की? एक तो सबसे बड़ी चीज की गौतम गंभीर की चलो सोच चाहे जो भी रही हो उसके पीछे भेजने के पीछे, बट मैं ये नहीं मान सकता कि T20 फॉर्मेट में भी चाहे जो भी फॉर्मेट हो कि 3 नंबर पे आप किसी भी बल्लेबाज को भेज दो, चाहे जितनी भी काबिलियत रखता हो, अगर पहले ओवर में बल्लेबाजी करने वो गया है, नीचे का बैटर है, जितनी भी काबिलियत हो उसके अंदर, अगर वो पहले ओवर में बैटिंग करने गया है तो उसको दिक्कत होगी ही होगी। नई बॉल खेलने का जो आर्ट है वो सबके पास नहीं होता है, और उस केस में आपका जो बेस्ट बैटर है आने वाला 3 नंबर के लिए सूर्य कुमार यादव होते, सूर्य कुमार यादव नहीं होते तो आप कम से कम तिलक को ही भेज देते। सूर्य कुमार यादव बट अक्षर पटेल को 3 नंबर भेजना है पहले ओवर में भेजने का क्या लॉजिक? जो सूर्य कुमार यादव का फॉर्म चल रहा है धीरज भाई, जो उनकी अभी सिचुएशन चल रही है विद द बैट पर्टिकुलरली, क्योंकि ठीक है शुभमन पर बात हो रही है क्योंकि शुभमन के लिए कंटेंडर बाहर है, संजू सैमसन, फिर आपके पास साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं यार यशस्वी जायसवाल भी तो देखो बाहर बैठा है, बट यहाँ क्योंकि सूर्य के लिए तो कोई कंटेंडर नहीं, वो कप्तान भी है, बट सूर्य कुमार यादव का फॉर्म क्या वो चिंता की वजह एक बनता जा रहा है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, मेरे रन्स जो चाह रहे हो आप, जो चाहते हो आप वो आ जाएंगे, बट उनकी क्या वो ये थोड़ा सा उनका जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये भी थोड़ा सा टीम को कॉस्ट कर रहा है। नहीं देखो ये अच्छी बात है कि बिना आप उनके फॉर्म के एशिया कप जीत गए थे। हाँ। और एशिया कप जीतने के बाद एशिया कप में फिर मैं बताता हूँ क्या, कौन है? देखो मेरे को याद है एशिया कप जीत गए, उसके बाद जैसे ही जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव की बात आई कि उनका क्या है, तो उन्होंने, आपको याद होगा कि उन पे सवाल होते, और तो उससे पहले उन्होंने आई थिंक कुछ जो अपनी जीती हुई राशि थी वो सैनिकों के नाम कुछ कर दी थी। तो कई बार क्या होता है वो जो आपकी नेगेटिव चीजें होती रन्स की वो शायद हट जाती है, और वो ठीक है चलो कोई बुरा नहीं, अच्छा हुआ, बट इन द एंड यार देखो कप्तान आज इंडियन क्रिकेट टीम के आप वो खिलाड़ी कप्तान है जो इंडियन टीम का एक टाइम का AB डिविलियर्स मिस्टर 360, वो अपने आप को इतना हो गए थे वो, और अपने आप को वो अपने दम पे गेम चलाते थे। आज सबसे कमजोर बल्लेबाज है वो, आज सबसे कमजोर बल्लेबाज है। और दूसरा यार इतने वर्ल्ड कप आप ऑलरेडी खेल चुके हो, UAE वाले वर्ल्ड कप में आपका डेब्यू हुआ था, उसके बाद आप 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, ये 4था वर्ल्ड कप है। और सबसे बड़ी डरावनी वाली बात है जब वो पहले वर्ल्ड कप में आया था तब लग रहा था यार इस बंदे को तो मौका दो मौका दो मौका दो, बट आज उनका फॉर्म बहुत नीचे घुसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, मैं सबसे बड़ा फॉर्म आप किसी बल्लेबाज का तब जज करते हो जो उनका सुपला शॉट है, जो सुपला शॉट आपका पैट होता था, जिसको मतलब लिटरली हम क्या दुनिया के बड़े बड़े गेस्ट क्रिकेटर्स बोलते थे आंख बंद करके कि वो ऐसा करते वो कर जाते, रोहित शर्मा ने बोला था। अब उनका वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, बैटिंग में वो धार ही नहीं है। और यार देखो 1-2 मैच होना समझ में आता है, इवन सैयद मुश्ताक अली के स्कोर उठाओ 4-5 मैच के, आप बोल रहे थे लंबी बैटिंग करो, 30 गेंद में 35 रन है, चलो कई बार आपने आयुष महात्रे का शतक बनवा दिया, कई बार आपने कुछ कर दिया, बट भाई उनका फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म नहीं है। और दूसरा वो माइंडसेट से थोड़ा कमजोर दिखते हैं। कप्तानी में आपको अलग एक डर लगा हुआ है जब से शुभमन गिल आ गए, पर अब तो आपको थोड़ा खुश होना चाहिए, मतलब कि डरने वाली बात को नहीं होगी कि भाई चलो शुभमन के भी रन नहीं आ रहे, बट यार आप खुद निकालो ना, आप कैसे वर्ल्ड कप जाओगे यार? एक कप्तान के रन नहीं है, एक वाइस कैप्टन के रन नहीं है, दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, और सबसे बड़ी बात है दोनों आपके टॉप ऑर्डर का हिस्सा है यार, आप क्या करोगे? आप दुनिया का कोई भी बॉलिंग अटैक आज देख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया देख रहा होगा, न्यूजीलैंड देख रहा होगा, वो यही बोलेगा यार ये तो खत्म है। कंसर्न यही है ना कि आपका एक ओपनर है जो पहले ओवर में आउट हो रहा है, और एक को बचाने के चक्कर में आप दूसरे की कुर्बानी दे रहे हो, जो कायदे से 3 नंबर पे आने चाहिए ना भाई। अगर यही 50 रन की पार्टनरशिप हो जाती, 6 ओवर का गेम हो चुका होता, तो सूर्य कुमार यादव ही आने थे, चाहे आउट चाहे जो भी होता, ठीक है, वहां अक्षर पटेल नहीं आते। लेकिन चूंकि आपको बचाना है, आप पहले ओवर में नहीं देखना चाहते, आप थोड़ा सा सिक्योर करना चाहते हो, इसलिए एक और बली आप चढ़ा रहे हो, किसी को भी भेज दे रहे हो 3 नंबर की पोजीशन पे। पहले ओवर में जाके यार कहां से अक्षर पटेल, चलो ठीक है अक्षर पटेल ने बैट से किया है, कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान भी रहा है कुछ जीतों में, लेकिन यार ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पहले ओवर में जाके वो नई गेंद खेल रहे हो। इतने भी कैपेबल बल्लेबाज नहीं है, अगर होते तो ओपनर नहीं होते वो। और दूसरा ये भी नहीं कि देखो आप और हैं तो ऑलराउंडर ही, ये मूव वर्क भी कर जाए। देखो अब हम बात करते हैं ना कि प्रिपरेशन है, एक्सपेरिमेंट्स अलाउड है, सब कुछ है, बट मैं कह रहा हूं कि अगर हमें वर्क, मनोज वर्क सिर्फ करने वाली मैं ये कह रहा हूं ना कि ये तो कुछ भी वर्क कर सकता है ना वर्क आपके कर लिए। जाए, बट मैं कह रहा हूं कि अगर हम इसी प्रिपरेशन को, इसी चीज को अपना वर्ल्ड कप का मैच एक देखें और सोचें,
उस तरीके से, या तो अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप के मैचेस में भी अक्षर पटेल को 3 भेज देना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक अगर आप स्कोरबोर्ड चेक करें, एक जगह शायद शिवम दुबे को 3 या 4 में से कुछ भेजा था। अगर इंडिया देखो जो कहते हैं कि यार आप अति मत करो किसी भी चीज की, इवन आपके जो फ्लोटर्स की बात होती है ना कि जब भाई किसी को भी, अक्षर पटेल को जब आई थिंक अगर रोहित शर्मा मैनेजमेंट, राहुल द्रविड़ मैनेजमेंट में भी हमने देखा, हमने 4 नंबर टाइप देखा था जितना मुझे याद आ रहा है। नहीं, T20 वर्ल्ड कप ठीक में है, 3 but ऋषभ पंत, दूसरा आप ये भी देखो, और ऋषभ उसमें पंत भी ऐसा थोड़ी होता ऋषभ था। 3 इसलिए हुए क्योंकि आपने विराट रोहित से ओपन करना चाहा, और फिर आपने ऋषभ को 3 इसलिए डाला क्योंकि भाई देखो रोहित उतना तूफानी खेल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और उसके आगे इंग्लैंड वाली नॉक भी वो नहीं पता था, तो आपको था यार एक ना ऋषभ पंत को डालो, वो थोड़ा सा उथल पुथल मचा देगा। बट आपने जब जब ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें, आप याद करो वो मुकाबला जब हम ऑस्ट्रेलिया जब T20 वर्ल्ड कप जीती है और हमारी गेम थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उससे एक मैच पहले विराट कोहली ने कहा था कि यार ऐसे थोड़ी कर देंगे हम कि रोहित शर्मा का बैटिंग ऑर्डर हटा दें या रोहित शर्मा को ओपनिंग से हटा दें। ईशान किशन आ गए थे। बट ईशान किशन शायद ओपन करने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, रोहित 3 थे उस मैच में और विराट कोहली 4 हो गए थे। इवन वो ग्रेड्स का भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। इवन जो आप बेंगलुरु टेस्ट मैच जब हम 46 ऑल आउट में, शायद विराट ने 3 खेला जिसमें टेस्ट हमने माकरम वाला, आपको मैच याद आएगा, माकरम ने 50 मारी थी पर्थ के मैदान पे, उसमें दीपक हुडा ऊपर आ गए थे, दीपक हुडा पक्के से पहली बॉल पे ऐसा लगा था, बट स्टिल दीपक हुडा उस टाइम फिर भी 3-4 खेल रहे थे, 3-4 जो भी है। बट पॉइंट यार देखो, मैं कह रहा हूं कि मेरे को इस हार से, मैं कह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट्स भी ठीक नीचे का ही ठीक है। कभी आपने स्पिन के लिए अक्षर को भेज दिया, कभी शिवम दुबे को भेज दिया, स्पिन उनकी स्ट्रेंथ है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं अब इनकी स्ट्रेंथ ना पेस भी उतनी ही चाहता हूं कि मेरे पेस के भी काम कर जाएं, तो यार वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी ना। उसी मैचअप के चलते 20वां ओवर कभी तिलक वर्मा को दे दो, वो भी तो तैयार हो जाएगा, कभी अभिषेक शर्मा को दे दो, वो भी तैयार हो जाएगा। आप जो बोल रहे हैं 3 नंबर, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इंडिया ने पिछले कुछ वक्त में, अगर आप गौर से देखो, T20 सीरीज हम जीत रहे, जीत क्या होता है, जीत जो होता है ना आपको एक बाकी चीज छुपा देता है, बाकी चीज छुपा देता है, और जीत ना आपका गलत भी सही दिखा देता है। तो लिटरली देखो इंडियन टीम ने एक गलती की है। गौतम गंभीर यार मुझे बड़े पसंद है T20 के सेटअप में, एज कोच बड़े पसंद है। देखो KKR के साथ आपने ये हुनर किया, और देखो 2 महीने की एक टीम होना, 2 महीने की कोचिंग करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बल्कि IPL वाला वो आपने बड़े अच्छे से निभाया। लेकिन इंडियन टीम के साथ ना जिस हिसाब से पिछले कुछ टाइम में एक्सपेरिमेंट्स हुए, मतलब लिटरली जब वो एक्सपेरिमेंट्स आप देखो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना वर्ल्ड कप तो हमारा है, वर्ल्ड कप के हम होस्ट हैं और वर्ल्ड कप हमारा है, तो आप ना जैसे जीत की गारंटी होती, जो हम बात करते हैं ना, जीत की गारंटी किसी की नहीं होती। आज जिस साउथ अफ्रीका टीम से आ रहे हो, बड़ी कमजोर साउथ अफ्रीका टीम है, अगर लाइनअप आप उठाओगे, बट जीत की गारंटी नहीं होती। और और जिस हिसाब से हमने एक्सपेरिमेंट्स किए यार, आपने 1-2 के अलावा सबको छेड़ रखा था। बट यार एक बात बताओ, एक्सपेरिमेंट पे ही आ जाते हैं, जो एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, कभी भी क्या आपने ऐसा देखा है कि पहले ओवर में विकेट गिरी हो और आपने, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट आपसे ऑलराउंडर को बैटिंग मैं कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट आप तब करते शिवम हो दुबे सुपर जब आपकी स्टार्ट अच्छी लग गई होती है, आपको लगता है कि नहीं 3 नंबर की जगह पे नहीं ये बंदा आ सकता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है कहीं पर भी कि किसी दिन शुभमन गिल की जगह संजू ओपन कर ले। ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं है? देखो एक्सपेरिमेंट में यार अपनी भी एक्सपेरिमेंट में अपनी भी सहूलियत मत देखो और चीजें देखो। जो भी मैं कह रहा हूं कि 3 नंबर शायद आप तिलक वर्मा को भेज दो, सूर्य कुमार यादव को भेज दो, आई डोंट थिंक किसी 3 नंबर तिलक वर्मा डिजर्व करता है। मैं वो कह रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव हो, तिलक को हम शायद इतने सवाल नहीं करेंगे। इवन हार्दिक पांड्या पर भी हम एक टाइम को पूछ लेंगे। आप अक्षर पटेल को 3 भेज दिया, या वॉशिंगटन सुंदर को भी आपने जब ऊपर भेजा शायद 4 भेजा था, वो उस दिन वर्क कर गई चीज। बट दैट डजंट मीन एक इंडिया को भी एक बड़े दिन पर एक बड़ी रनचेज ऐसी हो सकता है फेस करे इंडिया। तो व्हाई नॉट आज आपके सूर्य कुमार यादव होते कि सूर्य कुमार यादव आए, मे बी उनके लिए एक तेज तरार 60 रन की नॉक टेम्पो सेट करती है आगे के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपने उनसे छीन ली। और आई थिंक बड़ा रीजन ये रहा कि भाई इंडिया की जो यहां पर हार हुई है। बाकी आप बता दो भाई, अगर आपके लिए नॉर्मल है, जैसे हम करेंगे हाई तौबा की बात नहीं है, बट एक्सपेरिमेंट्स में भी थोड़ा बहुत लॉजिक होना चाहिए। अक्षर पटेल एक एट नंबर 3 लेफ्टी भी खेल रहा है आपका, ना स्पिन बॉल डाल रही है, ना लेफ्ट आर्म स्पिन है, ना रिस्ट स्पिनर है। अब मन मर्जी तो नहीं चलनी चाहिए ना कि मेरा मन है तो मैंने किया है। बाकी आप बताइए, आपके ऊपर है। पता है